यदा विनीयते चित्तमात्मा नियमावतः स्थितिः निःसर्पः सर्वकामा यो वा युक्त इव चतुर्थ तदा। इसका हिंदी अर्थ है, वश में क्या हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वह योगी ऐसा कहा जाता है। व्याख्या सभी दान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने के लिए आसनों की विधि बताई। 14वें 15वें श्लोक में सगुण सकार के दान का फल सहित वर्णन किया। फिर 16वें 17वें श्लोक में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस श्लोक को लेकर 23वें श्लोक तक रूप में ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। अच्छी तरह से वश में क्या हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंत में रहित जब चित्त अपने स्वयं सिद्ध स्वरूप रूप में स्थित हो जाता है। तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी वह था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी रहेगा। जो सबके लिए उत्पन्न होने से पहले भी जो था, सब प्रलय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला। तय वह रस आनंद मिलते ही मन में उसमें तत्लीन हो गया और जब वह प्राप्त है प्राप्त दृष्ट अदृष्ट अहलौकिक परलौकिक ऐश्वर्य ऐश्वर्य संपूर्ण पदार्थों से भोगों से निष्प्रह हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की भोग की किन्नी मात्र भी परवाह नहीं रहती, वह उस समय योगी कहा जाता है। यहाँ यदा तथा और पद देने का तात्पर्य है कि वह इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर तो जिस क्षण वश में क्या हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों में निःस्पृह हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। इस श्लोक में दो खासी बात आई है, एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरी संपूर्ण पदार्थों में निःस्पृह हो जाए। तात्पर्य है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर मन में किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता, फिर तो मन स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से दान होगी वासना कामना आशा तृष्णा आदि से सर्वथा रहित होगा। इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता को भी निष्प्रह हो जाता है। जिसके उसके मन में किसी भी वस्तु क्रिया आदि की मात्र की स्पृहा नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है। इसी अवस्था का संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्मों के लिए कहा गया है कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, वह यह योगारूढ़ कहा जाता है। वहाँ और यहाँ के प्रसंग में इतना अंतर है कि वहाँ कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है, उसका क्रियाओं पदार्थों को सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है, उसका चित्त केवल स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह क्रियाओं पदार्थों को निष्प्रह होता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी कामनाएं पहले मरती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है। ध्यान योगी के चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मरती हैं। कर्मयोगी मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वरूप स्वयं में स्थित हो जाता है और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है। संबंध स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसका आगे के श्लोक में दीप के दृष्टांत में स्पष्ट बताते हैं। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है।